नमस्कार, चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परिवारवाद की और वो किस तरह से हरियाणा की राजनीति में अभी भी हावी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर हमेशा अटैक करती रही है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। इस लोकसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी के ऊपर शहजादे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजादे कह के उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हरियाणा में आज भी जो 10 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से सिर्फ पाँच उम्मीदवार किसी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी 5 उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और वो उसी परिवार की सीढ़ी चढ़ करके ही राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया है। ये बात अलग है कि उनमें से कुछ ने अपना भी एक विशेष स्थान राजनीति में बनाया है और परिवार की देन उसमें सीमित है। लेकिन 5 उसमें से उम्मीदवार तो परिवारवाद के कारण ही आगे बढ़े हैं। कांग्रेस में जो 9 उम्मीदवार हैं उसमें से 3 इस कैटेगरी में आते हैं जो अपनी परिवार को सीढ़ी बना करके राजनीति में जिन्होंने छलांग लगाई है और जिन्हें राजनीति में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है और कांग्रेस का टिकट मिला है उन्हें। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे पहले परिवारवाद वाले उम्मीदवार हैं, जिनकी पृष्ठभूमि चौधरी देवीलाल की परिवार की रही है, वो हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के हिसार से उम्मीदवार हैं। वो पहले राज्य सरकार में मंत्री भी थे, एमएलए थे और इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उन्होंने दल बदला है और दल बदल करके वो भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें हिसार सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। वो चौधरी देवीलाल जो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बहुत बड़े नेता रहे हैं हरियाणा के, वो उनके बेटे हैं और ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय तक विधायक रहे हैं और अभी इंडियन नेशनल लोक दल के वो फाउंडिंग मेंबर हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रही है। तो रंजीत सिंह का भी एक तरह से राजनीतिक दल से ताल्लुक हुआ। रंजीत सिंह के बाद हम आते हैं कुरुक्षेत्र की सीट पे। कुरुक्षेत्र की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार नवीन जिंदल। वो भी दल बदल कर करके इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल, ये हरियाणा में बंसीलाल की जब सरकार होती थी कांग्रेस की, उसमें ये मंत्री होते थे। और नवीन जिंदल खुद भी पहले कांग्रेस के 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार दल बदल करके वे बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के टिकट पे वो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार हैं इस बार के भी चुनाव में। उसके बाद बंतो कटारिया का नाम आएगा। बंतो कटारिया अंबाला सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। बंतो कटारिया की कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बस सीमित है इस बात पे क्यों वो रतन लाल कटारिया जो वहाँ कई बार के एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी हैं। बंतो कटारिया ने कभी राजनीतिक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि उनको राजनीतिज्ञ माना जाए। उनको टिकट इसलिए मिला क्योंकि रतन लाल कटारिया की पिछले साल देहांत हो गया वृद्धावस्था में और उस सिंपैथी फैक्टर को शायद इनकैश करने के लिए, भुनाने के लिए भाजपा ने उनको टिकट दिया है अंबाला क्षेत्र से और वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वो। इसी तरह राव इंदरजीत ये गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुग्राम वही सीट है जहाँ के इनके पिता राव बीरेंद्र सिंह भी उसी बेल्ट से, अहिरवाल बेल्ट ये हरियाणा का कहा जाता है, लंबे समय तक एक बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। और वे हालांकि ये कहा जा सकता है कि राव इंदरजीत सिंह की खुद एक अपनी पहचान है राजनीति में। ये अलग बात है कि वो राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, लेकिन राव इंदरजीत सिंह ने भी अपना एक मुकाम हासिल किया है। वो गुड़गांव से कई टर्म के वो एमपी रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो लेकिन वो ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उनके पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक रहे हैं और बीरेंद्र सिंह की एक पहचान रही है यहाँ की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में। अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक तंवर
हालांकि खुद नेता बने हैं, अपनी मेहनत के बल पे बने हैं, लेकिन जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात है, ये कहा जा सकता है कि ललित माकन कांग्रेस के जो एमपी हुआ करते थे और उनको खालिस्तानी उग्रवादियों ने गोल मार दिया था, उन्हें दिल्ली में मार दिया था, वे उनके सन इन लॉ हैं। हालांकि अशोक तंवर राजनीति में बहुत बाद में आए थे, जब ललित माकन के डेथ के बहुत दिनों बाद आए थे। और ललित माकन के फादर इन लॉ शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा भी राजनीतिज्ञ थे बड़े, और भारत के वो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे भारत के। ये उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अवंतिका माकन इनकी धर्मपत्नी हैं, और ये काफ़ी दिनों बाद इनकी शादी हुई अवंतिका से। लेकिन इनका एक अपना एक राजनीतिक कद रहा है। ये कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, संसद में भी गए हैं, और ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हरियाणा कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, और राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि इनका भी कद था, और परिवार से उन्हें उतना नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, और उस परिवार की कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में कोई ना कोई भूमिका रही है, जिसके चलते उनको राजनीति में थोड़ा ऊंचा उठने में उन्हें मदद मिली है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात में सबसे पहला नाम आएगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं। कई बार वो रोहतक से सांसद रहे हैं, अभी भी वो राज्यसभा में सांसद हैं, उसके बावजूद वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार रोहतक लोकसभा चुनाव से वे अरविंद शर्मा से हारे थे, भाजपा के कम ही वोट से हारे थे। इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी एक राजनीतिक परिवार लंबा रहा है। इनके दादा भी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके मेंबर थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और हरियाणा के अभी सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर माने जाते हैं। उसी तरह कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं अशोक तंवर के खिलाफ। इनके पिता दलबीर सिंह ये अंबाला से सांसद हुआ करते थे। हालांकि शैलजा भी अंबाला से सांसद रही हैं, और काफ़ी हद तक ये दलबीर सिंह की विरासत, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी विरासत संभालने के लिए कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने मौका दिया था। कांग्रेस ने जो मौका दिया उसका शैलजा ने अच्छा इस्तेमाल किया, और राजनीति में इनका कद बढ़ता गया। ये यूपीए सरकार में मंत्री रही हैं, राज्यसभा में भी रही हैं, और अंबाला से भी ये एमपी रही हैं। अभी एआईसीसी की ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और सिरसा से ये इस बार दोबारा री इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके पहले उन्होंने अंबाला से लड़ा था, जहां रतन लाल कटारिया ने इनको चुनाव में हराया था। अंबाला में बंतो कटारिया के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हैं ये हैं वरुण मुल्लाना भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता फूलचंद मुल्लाना हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये करीबी माने जाते हैं, और वरुण मुल्लाना को अंबाला से टिकट दिया गया है। इस तरह हम अगर देखें तो हरियाणा में जो परिवारवाद है ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है। जो 10 कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हैं उसमें 5 सीधा किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और 5 हैं जो बिना किसी परिवार के सीढ़ी के राजनीति में उन्होंने कदम रखा है अपने टैलेंट के दम पे, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से। और इस तरह कांग्रेस में इस तरह के 3 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कहना कि परिवारवाद सिर्फ एक ही पार्टी की बपौती है, एक ही पार्टी उसमें शामिल रहती है, कांग्रेस या कोई और पार्टी, ये कहना गलत होगा। हरियाणा में परिवारवाद दोनों पार्टियों पे हावी है, और बीजेपी पे तो कुछ ज़्यादा ही हावी है कि उसने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है, जो 5 उम्मीदवारों को चुना है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी न किसी परिवार से है,
और उनका क्लेम ऑफ फेम भी परिवार के कारण ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट सेक्शन में जा करके इस पे कमेंट करें, हमें राय दें, मशवरा दें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस टाइप का एनालिसिस चाहिए और किस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं। धन्यवाद।